भारतीय संस्कृति में हर व्रत और त्योहार केवल रीति रिवाज नहीं होते, बल्कि उनके पीछे छिपी होती है एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा और जीवन का रहस्य। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जिसे विशेष रूप से माताएं करती हैं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए। यह व्रत है जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया। लेकिन सवाल है, इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी है? और क्यों आज भी बनारस और पूर्वांचल की माताएं इसे आस्था और श्रद्धा से करती हैं? आइए चलते हैं हजारों साल पुरानी उस लोक कथा की ओर, जहां एक चील और एक सियारिन की कहानी ने इस व्रत की नींव रखी। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उस जंगल में एक विशाल पाकड़ का वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश को छूती थीं और जिसकी छाया धरती को ठंडक देती थी। उस वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर रहती थी एक चील। उसी वृक्ष की जड़ों के पास एक सियारिन लोमड़ी का परिवार रहता था। समय के साथ चील और सियारिन में गहरी दोस्ती हो गई। वे रोज बातें करती, साथ बैठती और जीवन की बातें साझा करती। एक साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी का समय आया। पूरे गांव में चर्चा थी कि आज का दिन बहुत पवित्र है, क्योंकि इस दिन किया गया जीवित पुत्रिका व्रत संतान को दीर्घायु और सुरक्षा प्रदान करता है। चील और सियारिन ने भी निर्णय लिया, हम दोनों इस साल जीवित पुत्रिका का व्रत करेंगी। न अन्न खाएंगी, न जल पिएंगी, पूरे दिन भगवान ज्योतवाहन की पूजा करेंगी और संतान की रक्षा का आशीर्वाद पाएंगी। दोनों ने संकल्प लिया। सुबह सुबह दोनों ने स्नान किया, पूजा की और व्रत का प्रण किया। चील ने पूरे मन से संकल्प लिया। वह आसमान में उड़कर आई, वृक्ष की ऊंचाई पर बैठी और ध्यान लगाने लगी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। मैं इस व्रत को किसी भी हालत में पूरा करूंगी। दूसरी ओर सियारिन भी व्रत पर बैठ गई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगा, धूप तेज हुई, भूख और प्यास सताने लगी। सियारिन का मन डगमगाने लगा। उसने सोचा, थोड़ा सा खा लेने से क्या होगा? कौन देख रहा है? बाद में फिर व्रत कर लूंगी। उसने छिपकर मांस खा लिया और फिर ऐसे बैठ गई जैसे अभी भी व्रत कर रही हो। चील ने यह सब देखा। उसने सियारिन से कहा, बहन, व्रत केवल दिखावे से नहीं होता। यह तो संयम और श्रद्धा का विषय है। अगर तुम नियम तोड़ दोगी तो तुम्हें इसका फल कभी नहीं मिलेगा। लेकिन सियारिन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दिन ढलते ढलते सूर्यास्त हुआ। अब समय था व्रत की संध्या, पूजा और कथा श्रवण का। दोनों ने भगवान ज्योतवाहन की पूजा की। तभी वहां धर्मराज प्रकट हुए। धर्मराज ने दोनों से कहा, आज तुम दोनों ने संकल्प लिया था, बताओ किसने नियम का पालन किया? चील ने विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, मैंने पूरा दिन बिना अन्नजल के संयम से व्रत किया है। सियारिन चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि उसने नियम तोड़ दिए हैं। धर्मराज ने निर्णय सुनाया, चील, तुम्हारे संयम और श्रद्धा के कारण तुम्हारी संतानें दीर्घायु होंगी, स्वस्थ और बलवान बनेंगी। सियारिन, तुमने व्रत तोड़ा है, इसलिए तुम्हारी संतानें अल्पायु होंगी और जीवन में कष्ट भोगेंगी। यह सुनकर सियारिन का सिर शर्म से झुक गया। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कहते हैं कि अगले जन्म में दोनों सहेलियां फिर मनुष्य रूप में पैदा हुई। चील बनी शीलवती, एक ब्राह्मण कन्या। सियारिन बनी कपूरावती, दूसरी कन्या। बड़ी होकर शीलवती का विवाह एक साधु स्वभाव वाले ब्राह्मण से हुआ। उसे 7 पुत्र हुए, सभी बलवान और दीर्घायु। दूसरी ओर कपूरावती का विवाह एक राजा से हुआ। लेकिन उसके जितने भी बच्चे पैदा होते वे जीवित नहीं रहते।
कपूरावती ईर्ष्या से जलने लगी। उसने सोचा, मेरी बहन के 7 पुत्र जीवित हैं और मेरे सब बच्चे मर जाते हैं। यह अन्याय है। ईर्ष्या में अंधी होकर उसने अपनी बहन के 7 पुत्रों को मरवा दिया और उनके सिर मिट्टी के बर्तनों में रख दिए। लेकिन जब शीलवती ने भगवान ज्योतिवाहन की पूजा की तो चमत्कार हुआ। उनके पुत्र फिर जीवित हो उठे। कपूरावती यह देखकर रो पड़ी। उसे अपने पाप का एहसास हुआ और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जीवित पुत्रिका व्रत का मूल रहस्य है संयम, निष्ठा और मां का प्रेम। केवल दिखावे या अधूरे मन से व्रत करने से कोई लाभ नहीं मिलता। व्रत तभी फलदायी होता है जब उसे पूर्ण आस्था और नियम से किया जाए। आज भी वाराणसी और पूर्वांचल के गांव-गांव में यह व्रत पूरे धूमधाम से किया जाता है। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी को सुबह सुबह माताएं गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करती हैं। वे लाल पीले धागे का ज्योतिया बांधती हैं। पूरे दिन निर्जल उपवास रखती हैं। संध्या को लोकगीत गाए जाते हैं जिनमें यही कथा सुनाई जाती है। लोकगीतों में माताएं गाती हैं, ज्योतिया मैया सुन हमारी बात, रखे लालना के जिंदगी दिन रात। यह गीत गंगा किनारे गूंजता है और हर माँ की आंखों में आंसू और हृदय में आस्था झलकती है। जीवित पुत्रिका व्रत हमें सिखाता है कि माँ का प्रेम सबसे बड़ा बल है। संयम और त्याग से ही जीवन में सफलता मिलती है। छल, कपट और दिखावे का कोई मूल्य नहीं होता। जब माँ अपने बच्चे के लिए भूखी प्यासी रह सकती है तो उसका आशीर्वाद ही बच्चे का सबसे बड़ा कवच बनता है। चील और सियारिन की इस कथा से हम सबको यही शिक्षा मिलती है कि व्रत का फल केवल नियम और श्रद्धा से ही मिलता है। आज भी बनारस की गलियों और गंगा घाटों पर जब ज्योतिया की अष्टमी आती है तो हजारों माताएं यह व्रत करती हैं। उनकी प्रार्थना होती है, हे जीवित पुत्रिका देवी, मेरी संतान को लंबी उम्र दो, उसे हर संकट से बचाओ। और यही है इस व्रत का सबसे बड़ा रहस्य, माँ का त्याग और प्रेम ही संतान का जीवन है। तो आपको ज्योतिया व्रत की यह कथा कैसी लगी? कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।